अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है इस पे बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। इस वक्त एक जो बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है वो भी कंफ्यूज है और जो इमेच्योर सियासतदान हैं वो भी कुछ गलत करने की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल एक इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया, बल्कि एक उसको फ़ैसला कह लें या उसको एक कह लें कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी, क्योंकि फ़ैसले का इख्तियार तो उनके पास नहीं है। उन्होंने एक अपनी फाइंडिंग दी जिसके नतीजे में कौम जो है वो मज़ीद हिस्सों में बट गई और वो जो उनका फ़ैसला था, जो उनकी फाइंडिंग थी, उसमें क्लैरिटी नहीं थी। वो ख़ुद भी कंफ्यूज हैं इस हवाले से। उन्होंने इस फ़ैसले में बहुत सारी गलतियां की जिसका फौरी तौर पे जवाब आना शुरू हो गया। मसलन उन्होंने फ़ैसले में लिखा कि इमरान खान ने हल्फिया ये स्टेटमेंट दी एक, हालांकि वो हल्फिया स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंपल सर्टिफिकेट इशू हुआ जिसके ऊपर इमरान खान के साइन हैं। जो उस ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो ऑडिट होता है, उसके हवाले से वो सर्टिफिकेट इशू होता है और उसको पार्टी लीडर जो है वो साइन करता है। बहरहाल ये एक छोटा सा इशू था, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि फ़लाँ कंपनियां, मसलन जैन टेक या जैन जो है टेक्सटाइल जो है, जैन कॉटन जो है, उसके हवाले से लिखा। तो उनके जो ओनर थे वो फ़ौरन वीडियो पे आए और उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ लिखा है कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, तो हम तो लोकल हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, और जो हमारी उसके भाई हैं जो चौधरी अख्तर के, तो वो बाहर यूके में होते हैं, उनकी मिसेस भी वहीं पे अमेरिका में होती है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी शहरी हैं, उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन्होंने लिखा कि ये हिंदुस्तान से फंडिंग हुई है। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह इन्होंने और भी चंद एक गलतियाँ की इलेक्शन कमीशन ने, जो जिनकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई। अब हुआ क्या कि उस फैसले के नतीजे में जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, मसलन हुकूमतें यहाँ पे हुकूमतें हैं, मसलन पंजाब में पीटीआई और काफ लीग की मुश्तरका हुकूमत है, और केपी में पीटीआई की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, और बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसकी हुकूमत है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इस्लामाबाद के ज़िले में नून लीग की हुकूमत है। बल्कि नून लीग और उसके साथ जो 11 इत्तेहादी पार्टियां हैं उनकी हुकूमत है उसके इस्लामाबाद के ज़िले में। अब जो इस्लामाबाद की हुकूमत है उसके अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि वो इमरान खान को उसकी पॉपुलैरिटी से डरते हुए उसको माइनस करना चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से सियासत से आउट हो जाए, इसको इमरान खान, और पीटीआई ख़त्म हो जाए। ये जो वेंडेटा होता है, जो इंतकाम होता है, ये सियासत में और जमहूरी सियासत में बिल्कुल नहीं होता। जमहूरी सियासत वहाँ पे चलती है जहाँ पे एजुकेशन हो और कुव्वत बर्दाश्त का लेवल बहुत ऊंचा हो। अगर हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त का लेवल ये है तो फिर कम अज़ कम ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है कि आप ज़ाती दुश्मनी के ऊपर आकर किसी बंदे को दीवार से लगाने की कोशिश करें, किसी लीडर को
मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। जो इस्लामाबाद ज़िले की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसको संभाल नहीं सकेगी। ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो ज़िम्मेदारी होगी कि फिर मुल्की हालात को कंट्रोल किसी तरीके से किया जाए जो फिर उससे बाहर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे ये है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए भी कोशिश हो रही है। गवर्नमेंट ऐसे राब्ते, जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट है वो ऐसे राब्ते कर रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से माइनस किया जाए, जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान अब उस लेवल से ऊपर चला गया है जहाँ पे किसी को माइनस किया जा सके या उसकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी लग जाती है तो अवाम तो इमरान खान के साथ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान जो है वो फील्ड में रहेगा और वो जिस जगह पे हाथ रखेगा लोग उसे वोट देंगे, और वो जो जिस नाम से भी पार्टी वो आएगी, जिसका लीडर इमरान खान होगा तो लोग उसको वोट देंगे। सो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि उसको माइनस किया जाए, और ये इस्लामाबाद की हुकूमत की गलत फहमी है जिसके ऊपर उसे मैं समझता हूँ कि उसको काम नहीं करना चाहिए। काम करने के लिए मुल्क में मुस्बत लाइनों पे काम किया जाए। मसलन पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा है, वो फौरी तौर पे इसके हवाले से काम करें ताकि पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो। या एक और प्रोग्राम, यानी मुल्क के अंदर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और जिन्होंने पीएचडीज़ की हुई हैं उनके लिए स्पेशल अलाउंसेस रखें। जो बेरोज़गार हैं ये लोग पढ़े लिखे, इनके लिए रोज़गार के लिए एक वो रखे, अनाउंस करें ताकि अवाम को रिलीफ मिले। महंगाई कम करने के लिए इस्लामाबाद की हुकूमत काम करे, वो महंगाई कम करे। अब उसे किस तरीके से कम करना है ये उस हुकूमत का काम है कि इस महंगाई को किस तरीके से कम करना है। वो सूबाई हुकूमतों को बुलाए, उनसे मुज़ाकरात करे, उनको फंडिंग करे, उनको पैसे दे और उनको कहे कि ये सब्सिडीज़ आप दें या कोई और चीज़ जो है वो इख्तियार करें। पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। इसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काम करे। या ज़मीनें हैं, लाखों एकड़ ज़मीनें जो हैं वो बैरन पड़ी हुई हैं। अब उनको इस्तेमाल में लाने के लिए गवर्नमेंट का काम है कि सूबों को इत्माद में ले और उनके साथ मिलकर ऐसी इस्लाहात करे कि आम आदमी जो देहात में रहते हैं, जो ज़मींदारी से मुंसलिक हैं, उनको ज़मीनें अलॉट की जाएं। वो कम से कम 20 एकड़ हो जिसके ऊपर वो काश्तकारी कर सके। फिर फ्रूट फार्मिंग है, यहाँ पे बेशुमार काम होने वाला है फ्रूट फार्मिंग के ऊपर, उसके ऊपर काम किया जाए। तो ये कोई मुस्बत चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करने की बजाय वो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, जिसका फ़ायदा उसे नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। किसी भी हाल में वो कर लेंगे, इसका नुकसान होगा और फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि इमरान खान को माइनस किया जाए। अगर इमरान खान माइनस होगा तो फिर माइनस ऑल होगा, फिर आप सब लोग जाएंगे। क्या ये बेहतर होगा जमहूरियत के लिए कि आप सब लोग जाएं और फिर एहतसाब भी शुरू हो, और फिर ऐसा एहतसाब हो कि तमाम लोग जो हैं उनको इस एहतसाब में उनको पकड़ा जाए, उनसे रिकवरीज ली जाएं और उनसे तमाम
जो है वो एसेट्स जो पाकिस्तान के एसेट हैं वो रिकवर किए जाएं और फिर उसके बाद जमहूरियत आए, फिर ये इंशाअल्लाह फिर ये एहतसाब होगा। इसको देख लें और देखने के बाद मैं ये गुजारिश करूंगा सभी से कि बजाय इसके कि माइनस इमरान खान के ऊपर काम किया जाए और ख़ुद सारे माइनस हो जाएं, आप मुस्बत सोच के साथ आएँ और मुस्बत सोच के साथ वहाँ पे अवाम की फलाह के लिए काम करें, ताकि नेक्स्ट जो भी इंतखाबात हों उन इंतखाबात में लोग आपको भी वोट दें। फिर यह है कि करप्शन जो है उसको बिल्कुल बंद किया जाए। जितना पैसा आवाम का लूटा गया है उसको रिकवर किया जाए। सो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। मैं आखिर में फिर गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के हालात को ज़्यादा ख़राब ना करें। खुदारा पाकिस्तान के साथ कोई ना खेले। इस पाकिस्तान ने हम सब के लिए सहूलियात दी हैं, हम सबको रहने के लिए जगह दी है, हम सबको काम करने और कमाने के मौके फराहम किए हैं। अगर हम इसी पाकिस्तान को लूटेंगे, इसी पाकिस्तान को नोचेंगे, तो फिर इसके नताइज भी अच्छे नहीं आएंगे। नाज़रीन, मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।